बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसकी डेफिनेशन ये है कि कनेक्टिव टिश्यू इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स बट लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। यानी कि ये वो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज़ हैं तो उनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं: सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। हम जितने भी टिश्यूज़ की बात करेंगे अब, उसके अंदर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे: सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। सेल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट हो सकते हैं, हिस्टियोसाइट्स हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स हो सकते हैं, मास्ट सेल हो सकते हैं, फैट सेल्स हो सकते हैं, जिनको हम एडिपोस टिश्यूज़ भी कहते हैं या एडिपोस सेल्स भी कहते हैं। वांडरिंग सेल्स हो सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स में जो उसकी दूसरी टाइप है, फाइबर्स में कोलेजिनस फाइबर्स हो सकते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स हो सकते हैं, इलास्टिक फाइबर्स हो सकते हैं। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स कहते हैं इसको कलेक्टिवली। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये देखें। क्योंकि हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़े हैं, अब हम कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू इस तरह का होता है, एपिथेलियल टिश्यू इस तरह का होता है और मस्कुलर टिश्यू कुछ इस तरह नज़र आता है। नर्वस टिश्यू की ये डायग्राम है। ये देखें, एक पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये फाइबर्स हैं, ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये कोलेजिनस फाइबर्स हैं, ये न्यूक्लियस है इसका। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, फाइबर्स भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है। तीनों कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाएंगे। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या चीज़ें होती हैं? ग्राउंड सब्सटेंस में मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्सेस होते हैं, जिनको हम प्रोटियोग्लाइकेन कहते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे प्रोटियोग्लाइकेन ग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन, बेसिकली प्रोटियोग्लाइकेन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर प्रोटीन कम मिकदार में होती है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिकदार में होती है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बेसिकली प्रोटीन होती है मगर उसके साथ कार्बोहाइड्रेट थोड़ी मिकदार में होती है। फिर इसके बाद इसमें वाटर भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं। प्रोटीग्लाइकेन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पर पाए जाते हैं और इसमें हाइड्रोलोनिक एसिड होता है, कॉन्ड्रियाटिन सल्फेट होता है, डर्माटाटिन सल्फेट होता है, केराटिन सल्फेट होता है और हेपरिन सल्फेट। यानी कि ये बड़े बड़े केमिकल्स हैं, यानी कि बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर प्रोटीन मोइटी जो है, प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में होगी और कार्बोहाइड्रेट हो थोड़ा मिकदार में होगी। मस्कुलर टिश्यूज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 स्मूथ मसल टिश्यू, नंबर 2 कार्डियक मसल टिश्यू, नंबर 3 स्केलेटल मसल टिश्यूज़। सबसे पहली टाइप जो है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स फाइबर्स डू नॉट शो क्रॉस सेट्रेशन अंडर माइक्रोस्कोप। यानी कि बिल्कुल स्मूथ होते हैं, इसके ऊपर कोई सेट्रेशन, कोई बैंडिंग नहीं होती। कोई सेट्रेशन ऐसी ये होती हैं, मैं दिखाता हूँ पिक्चर की मदद से आपको। ये देखें, ये देखें, ये वाइट और ब्लैक, ये वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, ये यानी कि ये बैंडिंग्स हैं, ये बैंड्स हैं, वाइट ब्लैक बैंड्स। इधर भी बैंड्स हैं, वाइट ब्लैक। यहाँ पे कोई बैंड नहीं है इस तरह का। तो जो भी ये बैंड हैं इनको हम सेट्रेशंस कहते हैं। अब जो हमारे स्मूथ मसल हैं उसके अंदर सेट्रेशंस नहीं होती, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, हॉलो विसरास हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका जो ल्यूमन होता है उसको साइज़ को कंट्रोल करना। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कभी ओपन हो जाती हैं, कभी बारीक हो जाती हैं। जब वो बारीक होंगी तो क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा।
जब वो डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो यानी कि इनका फंक्शन होता है कि ल्यूमन के साइज़ को कंट्रोल करना। ये फ्यूसीफॉर्म शेप में होती हैं, यानी कि टेपरिंग होती है इनकी दोनों साइडों पे, ये टेपर हो रही हैं। ऊपर से ये बिल्कुल छोटी सी चोंच की तरह है, नीचे से फिर बड़ी हो जाती हैं, फिर एंड पे फिर टेपर हो जाती हैं। तो ये इसकी शेप है, इसे कहते हैं फ्यूसीफॉर्म शेप। मसल फाइबर्स जो हैं वो ट्राई लैमिनर मेम्ब्रेन की तरह होते हैं और ग्लाइकोकैलिक्स से बने होते हैं। इसके ऊपर कोटिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स कैलिक्स की। स्मूथ मसल सेल जो हैं वो सिंगल होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि रॉड शेप होता है और सेंटर सेंटर में होता है बिल्कुल। ये देखें, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है ये देखें। साइटोप्लाज्म जो है इसका, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं जिसे हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं। दूसरी हमारी टाइप्स है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल हमारी जिस्म का गोश्त जिसे हम कहते हैं फ्लैश या मीट होता है, उसे बनाते हैं। ये ग्रुप की सूरत में अरेंज होते हैं जिन्हें हम फैसिकुलाई कहते हैं। स्केलेटल मसल सिलेंडर शेप होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। इसकी जो एंड हैं जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ पे ये टेपर हो जाते हैं, यानी कि बारीक हो जाते हैं, क्योंकि इसने जाके किसी मसल के साथ या टेंडन के साथ जुड़ना होता है, इसलिए ये वहाँ पे ये टेपर हो जाते हैं। ये भी ट्राई लैमिनर मेम्ब्रेन है ग्लाइकोकैलिक्स की, इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है। उसके बाद इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत सारे होंगे। गोल्जी कम्प्लेक्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं इसके अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स भी स्केलेटल मसल के अंदर पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी टाइप है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है ये इनवॉलंटरी हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो स्केलेटल मसल थे वो हमारे कंट्रोल में हैं। तो और ये सेट्राइटेड भी होते हैं, मगर जितने सेट्राइशंस स्केलेटल मसल के ऊपर होती हैं उतनी नहीं होती इसके ऊपर कम होती हैं, मगर सेट्राइशंस होती हैं। ये मायोकार्डियम के अंदर पाए जाते हैं। मायोकार्डियम जो है वो मसल लेयर है जो हमारा हार्ट होता है उसकी। ये ये भी ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, कम्प्लेक्स जंक्शन बनाते हैं एंड पे। इसके फाइबर्स जो हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ब्रांचिंग सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस सेट्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल वैसे होती हैं जैसे स्केलेटल मसल के अंदर होती हैं। न्यूक्लियस इसका ओवल शेप होता है। सार्कोप्लाज्म इसका जो है उसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। मायोफिब्रस होती हैं उसके अंदर। सेल ऑर्गेनाइल्स होती हैं जैसे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स भी इसके अंदर होते हैं। और एक ख़ास किस्म का पिगमेंट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि ओल्ड लोग हैं उनके कार्डियक मसल के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लाइपोफ्यूजन कहते हैं। बेसिकली ये लिपिड ही होता है। तो जो ओल्ड लोग हैं उनकी जो हार्ट का टिश्यू है उसके अंदर ये पिगमेंट मौजूद होता है, लाइपोफ्यूजन। फंक्शंस क्या हैं? ये मस्कुलर सिस्टम सबसे पहले बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो अटैच होते हैं बोन के साथ अटैच होते हैं। कॉन्शियस कंट्रोल, जब हम फुल होश हवास में होते हैं तो ये बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वॉकिंग को, रनिंग को, च्यूइंग को, जितने भी प्रोसेस कर रहे हैं हम, ये सारे हमारा मसल सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है इसको। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, जो भी काम कर रहे हैं ये सब इसी मसल्स की वजह से ही हो रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, कि स्केलेटल मसल जो हैं ये बॉडी की हीट प्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। आपको पता होगा जब सर्दी होती है तो हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शिवरिंग जो होती है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन होता है जो चाहिए 37 सेंटीग्रेड। इसी तरह गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है आउटसाइड, तो बॉडी ने 37 मेंटेन रखना है, तो क्या करेगा वो स्वेटिंग करेगा तो स्किन कूल हो जाएगी और टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो ये फंक्शन है मस्कुलर सिस्टम का। कम्युनिकेशन, हम बोलते हैं, कोई चीज़ टाइप करते हैं, तो ये सारा मसल्स की वजह से ही होता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वेसल्स हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे जीआईटी की कंस्ट्रक्शन होती है और फूड हमारा स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन और आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट हम उसे एक्सपेल करते हैं, तो ये सारा मसल्स की वजह से ही हो रहा है, स्मूथ मसल की वजह से हो रहा है ये। फिर हमारा ब्लड फ्लो जो मेंटेन हो रहा है
ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, ये भी स्मूथ मसल्स की वजह से ही हो रहा है। तो ये भी इसकी एग्जांपल है। हार्ट बीट हमारी जो जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है और ब्लड को प्रोपेल कर रहा है, पूरी बॉडी के अंदर फैला रहा है, वो भी मसल्स की वजह से ही है। हम जो सांस ले रहे हैं और जो हमारी रिब्स की मूवमेंट हो रही हैं, तो ये भी मसल्स की वजह से ही है। मसल्स की 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं: कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।